हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज दीपक कश्यप, यू आर वाचिंग केमिस्ट्री क्लास। ईथर टॉपिक आपका चल रहा है जो कि यूनिट 12 जो आपका है उसका लास्ट आपका कंपाउंड है ईथर। तो ईथर कैसे बनता है अल्कोहल से, इसकी मैंने मैकेनिज़्म आपको प्रीवियस क्लास में बताई थी। तो वो जो मैकेनिज़्म बताई थी उससे सिर्फ सिमेट्रिकल ईथर का फॉर्मेशन हो सकता है, अनसिमेट्रिकल ईथर का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। तो अनसिमेट्रिकल ईथर के फॉर्मेशन के लिए एक स्पेशल टाइप की रिएक्शन है विच इज़ नोन एज विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। तो आज मैं आपसे विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन डिस्कस करने वाला हूँ। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन ये होती है फॉर अनसिमेट्रिकल ईथर। अनसिमेट्रिकल ईथर के फॉर्मेशन के लिए कौन सी मैकेनिज्म होती है? विलियमसन सिंथेसिस। और ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। क्या इसकी इम्पॉर्टेंट बात है? 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड लिया जाएगा और इसकी रिएक्शन कराई जाएगी मेटल एल्कोक्साइड के साथ, तब जाकर ईथर का फॉर्मेशन होगा। तो ये आपको कंडीशन याद रखनी है कि अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री होना चाहिए, शुड बी 1 डिग्री। ये प्राइमरी भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, 3 डिग्री भी हो सकता है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ। एक जनरल रिएक्शन लिख रहा हूँ, RX ये 1 डिग्री है प्लस RONA। तो RO निगेटिव, Na पॉजिटिव होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा निगेटिव पॉजिटिव और आपका बन जाएगा ROR प्लस NaX, ईथर बन चुका है। तो अब इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से देखते रहिए। CH3Br प्लस CH3ONa निगेटिव पॉजिटिव, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ निगेटिव पॉजिटिव आएगा और बनेगा CH3OCH3 प्लस NaBr, मीन्स सिमेट्रिकल बन गया ईथर यहाँ पर। अब अगर आपको अनसिमेट्रिकल ईथर बनाना है तो उसके लिए आप ये कंपाउंड लीजिए, C2H5Br प्लस CH3ONa, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, ये बॉन्ड ब्रेक होगा निगेटिव पॉजिटिव और बन जाएगा C2H5OCH3 प्लस NaBr। इसका नाम है इथाइल मिथाइल ईथर। इथाइल पहले आता है तो इथाइल पहले लिखा जाएगा। देन इसके बाद आप और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए आप इसको ऐसे ही रहने दें तो ये यहाँ पर सारे 1 डिग्री लिए गए हैं, ये भी 1 डिग्री है, प्लस ये आपका 3 डिग्री अगर हो जाता है, ये आपका 3 डिग्री है तो फर्दर यही बॉन्ड ब्रेक होगा निगेटिव पॉजिटिव। तो आपका जो कंपाउंड बनेगा वो ये वाला बनेगा, O से ये मिथाइल ग्रुप बन जाएगा प्लस NaBr। तो इस तरीके से यहाँ पर ये बेटर रिजल्ट मिलता है। बेटर रिजल्ट व्हेन अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड कैसा होना चाहिए? शुड बी 1 डिग्री। अगर अल्काइल हैलाइड प्राइमरी नहीं होगा, मान लीजिए 2 डिग्री या 3 डिग्री है, तब कैसा प्रोडक्ट बनेगा, तब क्या रिएक्शन होगी, किस टाइप से उसकी रिएक्शन कराई जाएगी। तो इसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट रिएक्शन आपको नोट करके बता रहा हूँ जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार पूछी जा चुकी है कि सपोज़ कीजिए अगर आप अल्काइल हैलाइड 3 डिग्री लेते हैं लाइक दिस, ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड है प्लस मेटल अल्कोक्साइड आप प्राइमरी लेते हैं, तब प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा? बॉन्ड तो ऐसे ही ब्रेक होगा, निगेटिव पॉजिटिव आएगा, NaBr अलग हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो कार्बोकैटायन बना है 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना है जो कि ज़्यादा स्टेबल होता है प्लस NaBr। तो अब इसके बाद CH3O निगेटिव
ये जो होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, आपको याद होगा जब मैंने 4 टाइप के न्यूक्लियोफाइल पढ़ाए थे तो वहाँ पर लिखाया था जो RO निगेटिव होता है वो 3 डिग्री के केस में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करता है। तो यहाँ के जो अल्फ़ा कार्बन हैं उनसे क्या करेगा, हाइड्रोजन विड्रॉ करेगा और विड्रॉ करने के बाद डबल बॉन्ड ला देगा और इससे क्या बन जाएगी, एल्कीन बन जाएगी। तो आपको याद रखना है कि 3 डिग्री के केस में एल्कीन बनती है। और जो लिमिटेशन है विलियमसन सिंथेसिस की, वो लिमिटेशन ये है पहली कि अल्काइल हैलाइड जो होना चाहिए, अल्काइल हैलाइड शुड बी 1 डिग्री होना चाहिए। दूसरी लिमिटेशन है कि 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड अगर लिया जाएगा, अल्काइल हैलाइड इफ़ टेकन देन एल्कीन इज़ फॉर्म्ड। तो क्या बन जाएगी, एल्कीन बन जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। और कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ इसके आपको। देखिए, अगर ये वाला मेटल अल्कोक्साइड लिया जाए और इसकी रिएक्शन CH3Br से कराई जाए तो सेम रिएक्शन उसी टाइप की होगी आपकी। और बहुत इम्पॉर्टेंट कंपाउंड बनने जा रहा है जिसका नेम है एनीसॉल। एनीसॉल भी कहते हैं या फिर मिथाइल फिनाइल ईथर भी बोला जाता है। इसी तरीके से अगर ये वाला कंपाउंड लिया जाए और इसकी रिएक्शन C2H5Br से करा दी जाए तो रिएक्शन भी सेम मैनर में होगी। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा उसके साथ C2H5 जुड़ा होगा जिसका नाम होगा फेनीटॉल। तो एनीसॉल और फेनीटॉल एक ही फैमिली के मेंबर हैं। तो इस तरीके से एनीसॉल और फेनीटॉल बनते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। एक और इम्पॉर्टेंट नोट करके आपको रिएक्शन बता रहा हूँ जो कि पॉसिबल नहीं है। तो बोर्ड एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं जिनको बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आपकी रिएक्शन है, एक एग्ज़ाम्पल है इसी का, कि अगर मान लीजिए ये एरोमेटिक ले लिया जाता है, अल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड, और इसकी रिएक्शन करा दी जाती है CH3ONa से, तब क्या बनेगा प्रोडक्ट। तो मैंने बताया था कि ये पार्शियल डबल बॉन्ड होता है। डायरेक्टली बॉन्ड एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ जो भी ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप, ब्रेक नहीं होता है। तो यहाँ पर जो होगा नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखना है कि मतलब ये जो एरोमेटिक है ये एरोमेटिक नहीं हो सकता है। इसकी जगह पर क्या होना चाहिए, एलिफेटिक होना चाहिए और वो भी आपका 1 डिग्री होना चाहिए। ये कंडीशन है विलियमसन सिंथेसिस की। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टी का टॉपिक है। तो ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट होने के बाद चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इस चैप्टर के जो भी एक्सरसाइज क्वेश्चन, इंटेक्स क्वेश्चन है, वो आप टाइम टू टाइम करते रहिए, मुझसे डिस्कस करते रहिए। तो अब नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर में आप ये ध्यान दीजिए कि जो ईथर्स होते हैं वो अपनी तरफ ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता रहता है। तो ये पोलर नेचर के होते हैं। पोलर नेचर होने के कारण पहला पॉइंट है कि लो बॉइलिंग पॉइंट इनका होता है। देन अल्कोहल, किससे लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, देन अल्कोहल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। मीन्स कह सकते हैं कि ईथर्स डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड इटसेल्फ। तो अपने आप में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट लेस होता है। सेकेंड पॉइंट है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में आपको ये याद रखना है कि सॉल्युबल होते हैं इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर। क्यों सॉल्युबल होते हैं, ड्यू टू ऑक्सीजन ऑफ ईथर, ऑक्सीजन ऑफ ईथर फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है
जब वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है, ये देखिए वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है इस तरफ से, इस तरफ से। तो ये वाटर मॉलिक्यूल है और ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। इसलिए कहा जाता है कि पोलर नेचर होने के कारण ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, बट इनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो अल्कोहल के कंपैरिजन में लो होता है, बिकॉज अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं बट ईथर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं। तो आज तक का जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है वो फिजिकल प्रॉपर्टी तक का है। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में आपसे केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए आप एक्सरसाइज एंड टेक्स्ट क्वेश्चन करिए, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस कीजिएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।